हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आदित्य सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य सिंह पे। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को चालू किए थे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 5 को। और ये टाइप फर्स्ट ही है, तो टाइप फर्स्ट का ये सेकेंड पार्ट है। टाइप फर्स्ट के में हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई पैसा अपने आप का क्या हो जाएगा, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना होने में किस रेट से दिया जाए ताकि एक निश्चित समय में वो क्या हो जाए, अपने आप का 5 गुना हो जाए। तो इसमें हम लोगों ने इसके पहले पार्ट में यानी कि पार्ट 4 में हम लोगों ने इसके 50% हिस्से को देखा था और आज हम लोग टाइम निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने एक चीज़ के बारे में बताया था कि पैसा जो है अपने आप का 4 गुना हो जा रहा है। कोई पैसा अपने आप का 4 गुना तब होगा जब उसके रेट और टाइम का मल्टीप्लाई 4 गुना, तो 4 गुना में से एक कम 3 उसमें 100 की गुणा 300% के बराबर हो जाएगा, तब वो पैसा अपने आप का क्या होगा, 4 गुना होगा। रेट और टाइम का मल्टीप्लाई अगर 300% है तो पैसा 4 गुना, रेट और टाइम का मल्टीप्लाई अगर 200% है तो पैसा 3 गुना, रेट और टाइम का मल्टीप्लाई अगर अगर मान लीजिए 400% है तो पैसा क्या हो जाएगा, 5 गुना, ठीक है। तो रेट और टाइम का मल्टीप्लाई जितना 100% है उससे 1 गुना ज़्यादा वो अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हमसे कह रहा है कि कोई पैसा अपने आप का 9 गुना हो गया, तो 9 गुना होने के लिए हम क्या समझेंगे कि रेट और टाइम का मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, उससे एक कम 800% के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a certain sum of money becomes thrice of itself at 10% per annum in what time? कितने समय में कोई पैसा और सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स थ्राइस ऑफ इट सेल्फ एट 10% पर एनम इन वॉट टाइम्स। तो कितने समय में कोई पैसा क्या हो जाएगा, अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। 10% प्रति वार्षिक के दर से कोई पैसा अपने आप का 3 गुना कितने समय में हो जाएगा। तो 3 गुना का है तो रेट और टाइम का मल्टीप्लाई 3 से 1 कम यानी कि 200% के बराबर होना चाहिए। तो रेट आपको दे दिया है 10%, तो टाइम क्या हो जाएगा, रेट और टाइम का मल्टीप्लाई 200% होना चाहिए। तो टाइम को कितना रख दे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाए, 200% आ जाए। तो टाइम को 20 रखेंगे तो आ गया जवाब, क्या आ जाएगा, 20 ईयर्स, यानी कि 20 साल में वो पैसा अपने आप का क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। किस रेट से, 10% पर एनम की रेट से। सेकेंड क्वेश्चन, a certain sum of money become 6 times of itself at 25% per annum in what time? या हाउ मच टाइम इट विल टेक। तो कितने समय में 25% प्रति वर्ष के रेट से कोई पैसा अपने आप का क्या हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। तो 6 गुना होने के लिए क्या होना चाहिए, रेट और टाइम का मल्टीप्लाई 6 गुना।
तो 6 से 1 कम उतने 100% के बराबर होना चाहिए। तो 6 से 1 कम हो जाएगा 5, तो 500% के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से रेट दिया हुआ है 25%, तो टाइम क्या हो जाएगा 20 साल, 20 ईयर्स। तो 20 साल में वो पैसा क्या हो जाएगा अपने आप का 6 गुना हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम a certain sum of money becomes 11 times of itself at 40% पर एनम। 40% पर एनम की रेट से अगर कोई पैसा दिया जा रहा है तो वो 11 गुना होने में कितना समय लेगा। तो 11 गुना होने के लिए उससे 1 कम, यानी कि रेट और टाइम का मल्टीप्लाई 11 से 1 कम 10, और वहाँ 100, यानी कि क्या हो जाना चाहिए 1000% के बराबर होना चाहिए। तो रेट दिया हुआ है 40, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 1000/40। 0 0 कटा, 4 से कितने बार बन गया 25, यानी कि 25 साल में वो पैसा क्या हो जाएगा अपने आप का 11 गुना हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम a certain sum of money becomes 7 times of itself at 30% पर एनम। 30% पर एनम की रेट से कोई पैसा अपने आप का 7 गुना होने में कितना समय लेगा। तो 7 गुना यानी कि 7 से 1 कम 600%। तो 30 में कितने से मल्टीप्लाई कर दे कि 600% आ जाएगा 20 से, तो 20 ईयर क्या हो जाएगा आंसर। तो बिना पेन उठाए इसका आंसर हमने बता दिया 20 साल। अब चलते हैं थोड़ा सा फ्रैक्शन वाले प्रश्नों की तरफ। इन व्हाट टाइम a certain sum of money becomes, in what time a certain sum of money becomes, in what time a certain sum of money becomes 25/19 times of itself। 19 टाइम्स यानी कि 25/19 गुना ऑफ इटसेल्फ एट 30% पर एनम। अब इस तरीके के सवाल में ये क्या कह रहा है कि कोई पैसा 19/25 गुना होने में 30% के रेट से कितना समय लेगा। तो ये ना तो 7 गुना कर रहा है ना 8 गुना कर रहा है, ये सीधे क्या कर रहा है 19/25 गुना। तो अब इसमें हमें क्या करना है, 25/19 गुना, 25/19 गुना, यानी कि प्रिंसिपल हो जाएगा 19 रुपये और अमाउंट क्या हो जाएगा 25 रुपये। तब कहलाएगा ये इसका क्या है 25/19 गुना है, इसका 25/19 गुना, 19 से 19 कट जाएगा 25, तो अमाउंट क्या हो गया 25 रुपये।
तो रेट कितना दिया गया है 30% पर एनम। अब यहाँ से क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो टाइम निकालने के लिए हम लिख लेंगे टी बराबर सिंपल इंटरेस्ट। तो ब्याज कितने का मिल रहा है 19 अब 25, तो ये 6 रुपये का ब्याज मिल रहा है इस पर। तो 6 गुणे 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 19 इंटू और रेट क्या है 30%। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो 60/19 हैं 57, इतने साल का समय लगेगा। 60/57 ईयर। ये 1 जीरो से 1 जीरो कटा और ये 30 था, तो 60/57 ईयर का समय लगेगा। तो इस तरीके से अगर हमें फ्रैक्शन में भी पूछेगा तो फ्रैक्शन में हम ये तरीका अपनाएंगे, जो ऊपर वाली न्यूमरेटर होगा वो अमाउंट के बराबर हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो प्रिंसिपल के बराबर होगा, और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100 अपॉन पी इंटू आर। तो सिंपल इंटरेस्ट 6 गुणे 100 अपॉन पी 19 है, रेट 30 है। इसको सॉल्व करें, 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो 6 इंटू 10 16 एंड 19 इंटू 3 57, तो आ गया 16 अपॉन में 53 ईयर। ठीक है, तो इसको अभी आपको आंसर में मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया रहेगा, तो 1 अपॉन में 57/3 ईयर। ठीक है, अब ये कट भी जाएगा, 1 सही 1/17 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इन व्हाट टाइम a certain sum of money becomes 9/8 times of itself at 12 complete 1/2% पर एनम। 12 complete 1/2% पर एनम की रेट से कोई पैसा 9/8 गुना होने में कितना समय लेगा। तो 9/8 गुना, तो यहाँ से प्रिंसिपल हो जाएगा 8 रुपये, अमाउंट हो गया 9 रुपये, तो SI कितना हो जाएगा 1 रुपये, रेट 12.5% यानी कि 25/2%। टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर SI यानी कि 1 गुणा में 100, प्रिंसिपल 8, रेट 25, अब बटा में 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 25 अट्ठे 200, ऊपर भी 200, 1 ईयर, 1 ईयर क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम a certain sum of money becomes 23 upon में 20 times of itself at 5% पर एनम। 5% पर एनम की रेट से कोई पैसा अपने आप का 23/20 गुना होने में कितना समय लेगा। 23/20 गुना, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 20, अमाउंट हो जाएगा 23, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 3, रेट कितना दिया हुआ है 5% पर एनम। क्या पूछा है टाइम पूछा है, तो अगेन टाइम बराबर सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100, 3 गुणा में 100 बटा में प्रिंसिपल कितना है 20,
और रेट कितना है 5। बस इसको सॉल्व करेंगे, 20 25 100, क्या आ जाएगा 3 ईयर। 3 ईयर में वो क्या हो जाएगा, वो अपने आप का 23/20 गुना हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम वेरीफाई भी करा के आपको दिखा देते हैं 3 साल में 20 रुपये 23 रुपये के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए पी सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, पी गुणे आर गुणे टी। तो पी कितना दिया हुआ है 20, रेट कितना है 5%, आज समय है 3 साल बटा में 100। ये 5 से 5, ये 20 से 5 बार में गया, 5 से 5 यानी कि 3, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3 रुपया। मूलधन कितना था 20, तो 20 और 3 अमाउंट कितना हो गया 23, यानी कि 3 साल में 20 रुपया कितना हो जा रहा है 23 रुपये हो जा रहा है। तो करेक्ट आंसर है 3 ईयर्स। तो क्वेश्चन को लॉजिक को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए हम आपसे क्वेश्चन को वेरीफाई करा के भी दिखा दे रहे हैं, ताकि आप पूरी तरीके से डिटेल में आप सारी चीज़ों को अपने अपने अंदर समाहित कर सकें और इसे एकदम अपने अंदर इसे सारी चीज़ों को घोल लें, इन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो इसलिए हम आपको इसको सारी चीज़ें डिटेल में वेरीफाई करा के भी दिखा दे रहे हैं। आपको याद कुछ नहीं करना है, अपने आप वो सारी चीज़ें माइंड में आपकी बैठती जाएंगी जब लॉजिक क्लियर हो जाएगा। तो लॉजिक क्लियर करने का मेन मकसद हमारा है। ठीक है, तो इसलिए हम आपको तरह तरह से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम किस पे चलते हैं, 7 हो गया। एक और क्वेश्चन इसमें का ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इतने सारे क्वेश्चन देख लीजिए, आपको इसी टाइप से मिल रहे हैं, सिर्फ टाइम निकालने वाले में। इतने क्वेश्चंस आपको बुक में भी इतने सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जिसमें कोई पैसा अपने आप का इतना 10 गुना हो गया 8 गुना हो गया। इस पे लगभग हम लोगों ने 15-16 क्वेश्चंस आपको करा दिए दोनों पार्ट मिला के। इन व्हाट टाइम a certain sum of money become 9/4 times of itself at 10% per annum। तो कितने समय में कोई पैसा अपने आप का 9/4 गुना हो जाएगा 10% पर एनम की रेट से। तो फिर अगेन हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल कितना है 4, अमाउंट कितना है डायरेक्ट 9, तो एस आई आ जाएगा 5। तो टाइम अब निकल जाएगा एस आई गुणे 100 यानी कि 5 गुणा में 100 अपॉन में प्रिंसिपल 4 और रेट है 10, ये 40 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, तो 50/4। अब 50/4 को फिर काटेंगे तो 4 12 चौक 48 होता है, 2 बच जाएगा, तो 2 बचेगा तो 48 और 5 इतने ईयर में वो पैसा क्या हो जाएगा अपने आप का 9/4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम लोग आज के पार्ट को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 5 में हम लोगों ने टाइप 1 को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, जिसमें आपसे ये मेनली पूछता है कि कोई भी पैसा अपने आप का 10 गुना होने में कितना समय लेगा, एक निश्चित रेट दे देगा और ये आपसे समय पूछ देगा। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोगों ने पार्ट 5 में हम लोगों ने इस बारे में देख लिया। ठीक है, अब पार्ट 4 में हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई भी पैसा 10 साल में दोगुना होने में किस रेट से दिया जाना चाहिए। तो पार्ट 4 में मैंने आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि कोई भी पैसा चाहे वो 1 लाख हो चाहे 10 लाख हो, ठीक है, अगर निश्चित रेट से दिया जा रहा है और निश्चित समय के लिए दिया जा रहा है तो दोनों कंडीशन में दोगुना होने में बराबर समय लेगा। ठीक है, जिसमें रेट और टाइम का मल्टीप्लाई, जिस वाले में भी रेट और टाइम का मल्टीप्लाई 300% हो गया, 300% हो गया तो वो पैसा अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। भले ही वो पैसा 1 लाख हो चाहे 10 रुपये हो, ये अगर 300% रेट और टाइम का मल्टीप्लाई हो गया तो वो पैसा अपने आप का 4 गुना
होना तय है। चाहे ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि हमने धनराशि कितनी दी है, 1200 दिया है, 1300 दिया है, इस पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको पार्ट 4 में मैंने आपको ये सारी बातें डिटेल में बताई हैं। और ये आज था पार्ट 5 जिसमें हम लोग टाइप फर्स्ट के सारे सवालों को पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं। आपसे रेट पूछे तो रेट निकालना हमने पिछले पार्ट में देख लिया था, और टाइम पूछे तो आज हम लोगों ने टाइम निकालना भी देख लिया। तो टाइप 1 के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बढ़ेंगे टाइप सेकंड की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।